सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। सो मैं जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज दोस्तों मैं एक आपको इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको आरबीआई रिस्टर्न एनबीएफसी फर्म से लोन प्रोवाइड कराती है। सैलरी के लिए वर्कआउट करती है। 680 से आपका सिविल ऊपर होनी चाहिए और मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अब इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है तो ये दोस्तों एक पेडे वाली है, तो सोच समझ कर ये आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हम ना ही कोई इसका प्रमोशन कर रहे हैं ना ही आपको फोर्स कर रहे हैं लोन अप्लाई करने के लिए। मैं सिर्फ यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब देखिए जनरली क्या है, जितनी भी पेड एप्लीकेशन आ रही है सब 1% चार्ज पर डे आपसे लेती हैं। तो काफ़ी लोगों की यही कमेंट है, कोई ऐसा पेड है क्या जो इनसे कम चार्ज वाला हो, तो ये उनमें से एक निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन हाँ डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सही लगता है तो ही आपने अप्लाई करना है। पेड एप्लीकेशंस के आदी नहीं बनना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपसे लेते हैं। मैं सिर्फ आपको रिव्यू ही दे रहा हूँ, कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके अप्लाई कर लीजिए। मेरा काम सिर्फ जानकारी देने का है, वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर क्या है कि डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि सबको लोन मिल जाए, सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों डिपेंड रहता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी क्रेडिट प्लस या फिर आप बोल सकते हैं क्रेडिट नाउ प्लेटफॉर्म के बारे में। ये इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों सैलरीड को। ठीक है जी। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, यानी कि आईफोन्स के लिए ये जो है एप्लीकेशन अवेलेबल है और सैमसंग स्टोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू हो जाएगा। लोन के लिए दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं एलिजिबिलिटी के लिए और भैया कितना लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है। लोन यहाँ पे दोस्तों 8,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 35,000 रुपये के लिए मिलेगा और ये आपको सिर्फ इमरजेंसी केसेस में यूज़ करना है क्योंकि एक पेडे वाला प्लेटफॉर्म है। हाँ, बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी चार्जेस ज़्यादा ही आपको लगने वाले हैं क्योंकि पेडे वाला है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो उम्र है 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, सैलरीड प्रोफेशनल आप होनी चाहिए और आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। तनख्वाह दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और सिविल स्कोर मिनिमम से मिनिमम आपका 680 होना चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 90 दिनों तक यहाँ पर जाता है। जिसकी लिमिट भाई अच्छी निकल कर आएगी उन्हीं को ही ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो रेगुलर बेसिस पे जो लोन मिलता है मैं आपको उसी की जानकारी दे रहा हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बोला ये गैलेक्सी स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है और भैया इंडस ऐप स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। हालांकि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। बाकी देखिए मैं इसके एनबीएफसी के बारे में भी बताता हूँ, सपोर्ट के बारे में भी बता देता हूँ। सपोर्ट का फ़ोन नंबर अवेलेबल है और इसका ईमेल सपोर्ट भी दोस्तों अवेलेबल है। अब उन्होंने लिखा कि रेगुलेटेड है आरबीआई से, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है हमने आरबीआई एनबीएफसी से टाइप कर रखा है जिससे आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी एनबीएफसी है उसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। इन्होंने दोस्तों जो टाइप कर रखा है वो कर रखा है संपत्ति सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है, तो यहीं से ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ काम करती है वो भी आप देख लीजिए। ये एप्लीकेशन दोस्तों हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कोलकाता, नोएडा, इंदौर, जयपुर और दोस्तों यहाँ पे सूरत, ये इन स्टेट्स में दोस्तों अवेलेबल है। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इनको अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो लोन है सुधांशु भाई का है। यहाँ पे जो सिविल स्कोर है करंट में 686 है उनका। पैन कार्ड, आधार कार्ड और भैया बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, उसके बिहाफ पे ये लोन मिला है। मैं आपको सिर्फ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, ना ही हम इसका कोई प्रमोशन कर रहे हैं, ना ही हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए। मैं सिर्फ यूज़र की रिक्वेस्ट के ऊपर ही जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अप्लाई करना है नहीं करना है इट्स अप टू यू। लेते हैं लोन, अपनी जिम्मेदारी भी लीजिए। रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इशू होंगे, सिविल भी डाउन जाएगा, रिकवरी कॉल्स भी आपको दोस्तों आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई 8,000 रुपये का लोन है, यही मिनिमम अमाउंट है और यही मैक्सिमम अमाउंट है। कुल मिला के यार 8,000 रुपये का लोन ही हम ले सकते हैं। 30 दिन का समय है, आज लोन लिया गया है, 30 जून को दोस्तों इसकी रिपेमेंट करनी है। 8,000 रुपये का लोन है, 280 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है। डिसबर्समेंट अमाउंट जो है वो है 7,720 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.45% पर डे के हिसाब से। अदर एप्लीकेशन आपसे 1% चार्ज लेती है। 1,100 रुपये का ओवरऑल यहाँ पे चार्ज लग रहा है 30 दिन के लिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ अदर पेडीएफ प्लेटफॉर्म से ये थोड़ा सा कम है। बाकी यहाँ पे टोटल रिपेमेंट की बात कर लेते हैं, 9100 रुपये की करनी है। 7,720 रुपये के यहाँ पे आपकी डिसबर्समेंट है। 30 दिन का यहाँ पर समय मिल रहा है। अब देखिए ये सिर्फ तभी यूज़ करेगा जब आपके लिए कोई भी ईएमआई प्लेटफॉर्म काम नहीं करता है। अगर आप सैलरीड हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका सिविल थोड़ा सा लो रहता है और बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे वो लोग लोन लेना चाहते हैं। फिर भी लास्ट में आपको जाता है तो यही कहूँगा पेड एप्लीकेशन का कम से कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है जी। बाकी चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।